अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने की बरकत से तमाम लोगों की सारी परेशानियां दूर फरमाए और सबको हज़ारों लाखों करोड़ों खुशियां अता फरमाए। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। यहाँ पर ले ली है मैंने आधा पाव चने की दाल और ले लिया है हाफ़ केजी बोनलेस चिकन। तो ये बना रही हूँ मैं रेशे वाले कबाब, जो कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं आजकल सहरी के लिए। कुकर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पॉट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चने की दाल, बोनलेस चिकन, 2 हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और छोटी सी प्याज कट करके डाल दी है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर गया है। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हर चीज़ हमने पाउडर ही डालनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़ीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, पसंद आए तो यूज़ करें, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी का यूज़ किया है और 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो रेड चिली का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कम यूज़ कर सकते हैं। अब आपने पानी अपने मुताबिक डालना है कि जितने में आपकी चिकन और दाल अच्छी तरह से गल जाए। मुझे 1 कप के करीब पानी जो है वो काफ़ी लगा है, तो बस मैंने 1 कप पानी डाला है और मैं इसको 3 विसल आने तक पकाऊंगी, जब तक कि हमारा गोश्त गल जाए। तकरीबन 10 मिनट्स लगते हैं और ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी 3 विसल्स हो गई हैं। हम ओपन करके देखते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि धुआं उठ रहा है और पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन ये जला नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी ही प्यारी सी जो है वो शक्ल आ चुकी है। और बस हमने अब क्या करना है, चूल्हा ऑन करना है दोबारा और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसी तरह से इसको स्पून की मदद से घुमाते जाना है। आप देख सकते हैं कि सारे जो चिकन के रेशे थे वो अलग अलग हो चुके हैं। बस आपने यही स्टेप जो है वो करना है। इसके लिए जो ज़रूरी होता है वो लकड़ी का चमचा लाजमी होना चाहिए, उसी की मदद से आप अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये आप लाजमी यूज़ करिएगा। और हाँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है कि जब भी आप फ्रीज़ करने के लिए कबाब बनाएं तो लाजमी तौर पे उसमें प्याज को ब्राउन करके डालें। ये बहुत ही बेस्ट रहती है। एक अंडा फेंट के डाल दिया है हमने। प्याज यहाँ पर तकरीबन मैंने छोटी प्याज ली थी, बस उसको ब्राउन कर लिया है। और जो है धनिया और उसका यूज़ करेंगे हम पुदीने का, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही कट करके रखा था ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और मैं आपको कम टाइम में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर अच्छी तरह मैंने हाथ की मदद से जो है वो मिक्सचर को मिक्स किया है और आप देख सकते हैं कि कबाब किस तरह से मैं बना रही हूँ। आपने भी यही मेथड फॉलो करना है। लाज़मी तौर पे बनाएं रमज़ानों में, क्योंकि चिकन के एक तो कबाब बहुत ही लाइट होते हैं। जो कि वेट कॉन्शियस लोग हैं उनको तो लाज़मी तौर पे बनाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल में जो है ना हम इसको फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने रेडी कर लिए। अब मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़, ताकि मैं तकरीबन 15 रमज़ान तक इसको चला सकूँ। यहाँ मैं आपको 2 कबाब जो है वो फ्राई करके दिखाऊँगी ताकि आपको इसका लास्ट तक रिज़ल्ट पता चल सके। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम ऑयल में जो है वो फ्राई किया है। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, अदरवाइज़ आप जो है वो नॉर्मल घर का ऑयल भी यूज़ कर सकते। बस थोड़ा सा हमने अपने कबाबों को सेका है और आप शक्ल देख सकते हैं कि कितनी ही प्यारी सी हो गई है। और यहाँ हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें इन रमज़ानों में, और मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत सारा प्यार, रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।